ये एक दुखियारी माँ की दास्तान है जिसका दिल हर गुजरे पल के साथ थोड़ा और टूट रहा है। इंतज़ार की दहलीज, एक माँ की कराह। सूरज ढल चुका था, पर शांति की आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। वो उस पुरानी लकड़ी की चौखट पर बैठी थी जहाँ से गली का मोड़ साफ दिखता था। उसका हाथ बार बार अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को मसल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी चुटकी का सर सहलाया करती थी। कहाँ होगी मेरी बच्ची? ये सवाल उसके जहन में किसी जहरीले सांप की तरह फन फैलाए बैठा था। चुटकी को गए 3 दिन हो चुके थे। वो तो बस पास वाले मेले में गुब्बारे देखने गई थी। शांति ने उसे 5 रुपए का सिक्का देते वक्त कहा था, जल्दी आना लाली, शाम को तेरी पसंद की रोटी बनाऊंगी। अब चूल्हा ठंडा पड़ा था और रोटियां सूखकर पत्थर हो चुकी थीं। यादों का भयंकर तूफान। शांति की बंद आंखों के पीछे अब सिर्फ ख्याल चल रहे थे। डर का साया। क्या किसी ने उसे कुछ खिला तो नहीं दिया? क्या वो भूखी होगी? वो तो बिना मेरे हाथ से पानी पिए सोती भी नहीं थी। गुनाह का एहसास। काश मैंने उसे वो 5 रुपए ना दिए होते। काश मैं उसके पीछे पीछे चली जाती। मेरी गरीबी ने ही शायद मेरी किस्मत फोड़ दी। दुनिया की बेरुखी। थाने गई तो बड़े साहब ने कहा, ऐसी लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। शांति का जी चाह रहा था कि चीख कर कहे, मेरी बेटी अभी सिर्फ 10 साल की है, वो तो ढंग से अपनी चोटी भी नहीं गूंथ पाती, वो कहाँ भागेगी। ख्यालों की कश्ती। रात के सन्नाटे में जब कोई कुत्ता भौंकता तो शांति का दिल उछलकर गले तक आ जाता। उसे लगता शायद चुटकी ने आवाज़ दी है। वो उठकर गली में भागती, पर वहां सिर्फ अंधेरा और खामोशी मिलती। उसने सोचा, अगर वो मिल गई तो मैं उसे कभी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। चाहे हम भूखे सो जाएं, पर मैं उसे बड़े शहर कभी काम ढूंढने नहीं भेजूंगी। बस एक बार वो माँ कहकर दौड़ती हुई आ जाए। गरीबी की मार देखिए, उसके पास बेटी की एक ढंग की तस्वीर तक नहीं थी जो लोगों को दिखा सके। बस एक धुंधली सी पुरानी फोटो थी जिसे वो हर आने जाने वाले के सामने फैला देती, जैसे कोई भीख मांग रही हो, अपनी बेटी की खैरियत की भीख। शांति की आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर उसके दिल का रोना जारी था। वो जानती थी कि कल फिर सूरज निकलेगा, फिर वही पुलिस के चक्कर होंगे, फिर वही लोगों के सवाल होंगे। पर जब तक उसकी चौखट पर चुटकी के नन्हे पैरों की आहट नहीं होती, शांति के लिए पूरी दुनिया एक कब्रिस्तान जैसी थी।